14 शाबान की जो रात आती है, जिसको हम और आप शब बारात के नाम से जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज फिर एक बार हम आप लोगों के सामने हजरत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी शाही इमाम पंजाब का एक बयान पेश करते हैं, जिस बयान के अंदर हजरत ने आज बताया है कि शब बारात आने वाली है। शब बारात के अंदर कुछ लोग इबादत करते हैं, तो ये इबादत करना और नवाफिल का एहतमाम करना ये बिदअत है या फिर हकीकत में इबादत है। तो इस बात को आज वाज़े किया है हजरत शाह इमाम पंजाब ने। आप लोगों से गुजारिश है कि हजरत के इस बयान को पूरा समाअत फरमाएं। जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने बंदों के लिए माफी का ऐलान होता है, लेकिन हमारे यहां एक बात देखने को मिलती है कि दो तरह के लोग हैं और दोनों ही खुशफहमी में मुब्तला हैं। दोनों को यह गलत फहमी है कि मैं अपनी जगह ठीक हूं। तकब्बुर हो जाता है ना बंदे को, वो सोचता है जैसा मैं हूं ऐसा नौज़ुबिल्लाह कोई और है ही नहीं। जो हम जानते हैं वो तो किसी को पता ही नहीं। जो हम कह रहे हैं वो सच है, जो दूसरा बता रहा है वो तो झूठ है। तो हमारे यहां भारत में दो तरह के लोग हैं। शब बारात को भी ले लें या और इस्लामी रसूमात को ले लें। एक तो कहते हैं ही कुछ नहीं, कि जरूरत ही नहीं है, साबित ही नहीं है, किसी किताब में ही नहीं लिखा। और जो साबित करना चाहते हैं वो इतनी ज़ईफ़ हदीसों के साथ कि नहीं जी बहुत कुछ साबित है। फिर उसी सबूत के तौर पर ढोल भी बजाना चाहते हैं, हाय उल्ला भी करना चाहते हैं, सड़कों पर रात को आतिशबाजी भी चाहते हैं, शोर भी मचाना चाहते हैं, रियाकारी भी करना चाहते हैं। अब आम मुसलमान कहां जाए जिसको अल्लाह और उसके रसूल से वास्ता है, जो लड़ना नहीं चाहता, देवबंदी बरेलवी बनके, जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है, हलाल माल कमाता है, अपनी औलाद को भी खिला रहा है और इनको भी दे रहा है जब मांग रहे हैं ये। अब उसे पता ही नहीं लगा भाई कर क्या रहे हैं, कि भाई 14 शाबान को करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ऐलान हो रहा है कि भाई कुछ नहीं कुछ नहीं, दूसरी तरफ ऐलान हो रहा है भाई बहुत कुछ है। अब दोनों जो है हकीकत बताने के लिए तैयार नहीं कि असलियत क्या है, राज क्या छुपा हुआ है, मामला क्या है 14 शाबान का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं, इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहते हैं, इस रात की बरकत है या नहीं है तो क्या है, नहीं है तो क्या नहीं है। क्योंकि अना फंस गई, अना फंस जाती है ना बंदे की। मौलवियों की भी कई बार अना फंस जाती है, नहीं फलां मसलक ने ऐसा कहा तो हम तो ऐसे ही करेंगे। एक अकायद को लेके, नजरियात को लेके इस अंदाज के साथ एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू है कि मकसद इस्लाम ये फौत कर चुके हैं। मुसलमानों की फलाह बहबूदियत की बातें इनके पास नहीं है, इत्तफाक की बातें इनके पास नहीं है, इत्तेहाद की बात इनके पास नहीं है, लोगों को जोड़ने की बात इनके पास नहीं है, हौसला देने की बात इनके पास नहीं है, गरीब का साथ देने की बात इनके पास नहीं है, मजलूम का साथ देने की बात इनके पास नहीं है, जालिम के आगे खड़े होने की जुर्रत इनके पास नहीं है। बस बचा है तो ले दे के एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी बची है बस। इस्लाम क्या चाहता है? वो आलमगीरी दीन जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। पूरे आलम में कोई बस्ती ऐसी नहीं जहां 5 वक्त मुअज्जिन ये ना कहता हो कि अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है और मैं गवाही दे रहा हूं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबिय्यीन है।
बार बार ऐलान हो रहा है कि रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, वो ताहा है, यासीन है, वो मुदस्सिर है। अब यह बताने की बजाय कि रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14 शाबान की रात को क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से क्या मामला रखना चाहते हैं, अल्लाह ताला किन बंदों की मगफिरत की बात कर रहे हैं, अब उसकी बजाय फरोई मसाइल को लेके जो ज़रूरी तो हो सकते हैं लेकिन इस हद तक ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमानों को आपस में लड़ाएं, इस हद तक ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे की दुश्मनी दिल में पैदा करें, इस हद तक ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे की तरफ जहर की निगाहों से देखें, इस हद तक ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे की मसाजिद में जाने से इनकार कर दें। ऐसे कोई मसाइल जो हैं वो इस्लाम के अंदर कोई अहमियत नहीं रखते हैं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है और खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 14 शाबान की रात को तशरीफ ले गए कब्रिस्तान में दुआओं के लिए। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए 14 शाबान की रात को दुआ के लिए कब्रिस्तान में। अब यहां यह बात काबिल गौर है कि वो जिस कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए वहां उनकी वालिदा मोहतरम मदफून नहीं है, उस कब्रिस्तान में उनके वालिदे मोहतरम की कब्र नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने तो यह सुन्नत हमें बताई कि जब जाओगे दुआ के लिए तो पूरी उम्मत की मगफिरत की बात करनी है, पूरी उम्मत के जो लोग जा चुके हैं उनके लिए अल्लाह की तरफ से रहमत मांगनी है, उनके लिए दर्जात की बुलंदी की बात करनी है। हम तो उस रात को सिर्फ अपने माँ बाप की कब्र पर हाथ फेर कर मिट्टी लगा के आते हैं, हम तो पूरी उम्मत की बात ही नहीं करते। और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम तो खामोशी से गए, हम तो मोटरसाइकिल पे 3 बंदे और 50 मोटरसाइकिल और हाय हुल्ला करते हुए जब तक ना जाएं तो इनकी तो शब बारात पूरी नहीं होती है। मामला यह है कि जो इसमें इजाफे कर रहे हैं वो भी रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है, जो इसका इनकार करना चाहते हैं वो भी रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है। कौन कहता है कि 14 शाबान की रात को अल्लाह की रहमत नहीं आती? कौन कहता है कि 14 शाबान की रात को मगफिरत नहीं होगी? कौन कहता है कि बंदा अपने रब के हुजूर खड़ा नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा? बिला शुबा होगा। इमाम तिरमिज़ी ने इसका जिक्र किया, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है। इस रात को अल्लाह से मांगा है, इस रात के लिए तरतीब दी है कि हाँ अपने रब के हुजूर आओ। लेकिन मजे की बात यह है कि जिन लोगों के ये रात काम नहीं आने वाली, जिन लोगों का इस रात से कोई लेना देना नहीं, जिन लोगों का इस रात को फायदा नहीं पहुंचने वाला, जो इस रात को मस्जिद तक भी आएंगे तो खाली वापस जाएंगे, उनका जिक्र नहीं करने के लिए तैयार, ना दाईं तरफ वाले करने के लिए तैयार है ना बाईं तरफ वाले करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमें तो दोनों से चंदा चाहिए भाई, हम मुकम्मल कर देंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। हमें तो बस बिना वजू के मुंह में नौज़बिल्लाह पान खा के दाढ़ी मुंडों को नात पढ़नी है, जिनको ये भी अदब भी ना पता हो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जब नाम लिया जाता है तो उसका अदब क्या होता है। अदब से बात याद आई कि आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का एक खादिम था, तो वो शहजादा, ईरान का कोई शहजादा मिलने के लिए आया, तो बादशाह के महल में रात को ठहरा, बादशाह के बिल्कुल साथ वाले कमरे में। तो 1 हफ्ता ठहरा तो उसने एक बात नोट की, फिर उसने खादिम से पूछी। खादिम का नाम जो था यूसुफ था, मोहम्मद यूसुफ। तो बादशाह बाज़ औक़ात रात को आवाज देता था यूसुफ, तो खादिम भाग के जाता था, पानी का वजू का लोटा तैयार करके बादशाह के हुजरे के अंदर जाता था। और जब बादशाह हुजूर आवाज मारते थे मोहम्मद यूसुफ, तो ऐसे ही भागता हुआ जाता था। तो शहजादे ने, क्योंकि आलिम था, आया इल्म के हुसूल के लिए था, उसने खादिम को पूछा ये क्या बात है कि जब तुम्हें आवाज मारते हैं ये कह के तुम पानी लेकर जाते हो, पूछते क्यों नहीं? पहले काम पूछना चाहिए, तुम भाग के पानी लेने के लिए जाते हो। तो उसने कहा हजरत बात यह है कि मेरे ये जो मुरब्बी हैं इन्होंने ये मामूल जिंदगी का बनाया हुआ है कि अगर इनका वजू टूट जाता है तो मुझे मोहम्मद यूसुफ नहीं कहते, क्योंकि ये रसूलुल्लाह का अदब करते हैं, बगैर वजू के लफ्ज़ मोहम्मद जुबान से नहीं अदा करते। कहता जब वजू टूट जाता है तो जब
सिर्फ खाली मेरा नाम लेते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि बादशाह का वजू नहीं है और उनको हाजत है वजू की। चले हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करने के लिए, और जो सुनने जा रहा है ना उसने इशा पढ़ी और ना सुनाने जा रहा है ना उसने पढ़ी। 5-10 रुपए 500 के नोट मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुर्बत नहीं दिलवा सकते जब तक इन रगों में चलने वाला खून का एक एक जर्रा इस बात की गवाही ना दे कि या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारा माल, हत्ता की हमारी जान जो है वो आपके लिए कुर्बान है। जब तक ये खून गवाही नहीं देगा तब तक इश्क नहीं हो सकता। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या चाहते? इस रात को नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, इसकी अजमतें बयान की, लेकिन साथ में एक हुक्म जारी हो गया। क्या हुक्म हुआ? फरमाया 5 लोगों को कोई फायदा नहीं, 5 लोगों को कोई फायदा नहीं इस रात का। जो 5 लोग आएंगे अल्लाह से मांगने के लिए उनको कोई फायदा नहीं। कौन? फरमाया मुशरिक जो अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराए। फिर या रसूलल्लाह और कौन? फरमाया चुगलखोर जो बिला वजह लोगों की चुगलियां करता फिरता है। या रसूलल्लाह और कौन? फरमाया मुतकब्बिर जो ये समझता है कि मुझ जैसा तो दूसरा है नहीं, ये मुझसे कमतर है, मैं ज्यादा दौलतमंद हूं, मैं ज्यादा हसीन हूं, मैं ज्यादा आलिम हूं, मैं ज्यादा बड़ा अफसर हूं, मैं ज्यादा बड़ा चौधरी हूं, मैं ज्यादा बड़ा व्यापारी हूं, मैं ज्यादा बड़ा इख्तियार वाला हूं। जिसको तकब्बुर है अपनी जात पे उसको भी इस रात का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मुशरिक को भी फायदा नहीं, चुगली करने वाले को भी फायदा नहीं, और जो चुगली कर भी रहे हैं उनको क्या फायदा हासिल है? बताओ क्या फायदा हासिल है चुगली करने वालों को? कुरान ने कहा वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा कि वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं फिर उनको आगे सप्लाई करते हैं। चुगलियां कर रहा है सिर्फ दूसरे के पास जाके, इसलिए दूसरे की बुराई कर रहा है कि सामने वाला जरा खुश हो जाए, मेरा काम बन जाए। अपने दिल को ठंडक पहुंचाना चाहता है दूसरे की पीठ पीछे बुराई करने के लिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह अगर उस बंदे में वो बुराई मौजूद हो और हम वो कह रहे हो, फरमाया तभी तो चुगली है। अगर वो उसमें बुराई है नहीं फिर भी तुम कह रहे हो, फिर तो डबल गुनाह हो गया, चुगली भी हो गई, बहतान भी हो गया, फिर तो डबल हो गया काम। अच्छा, इस रात को मुशरिक को फायदा पहुंचने वाला नहीं, चुगलखोर को फायदा नहीं पहुंचेगा, मुतकब्बिर करने वाले को फायदा नहीं पहुंचेगा। कसरत से शराब पीने वाला बंदा जो हटता ही नहीं है, एक तो वो पी ली तौबा कर ली बात खत्म हो गई, वो जो हटता ही नहीं उसको भी इस रात में कोई फायदा होने वाला नहीं है। और एक माँ बाप का नाफरमान जो कि अपने माँ बाप के आगे बदतमीजी से बात करता है, माँ बाप के साथ गुंडागर्दी करता है, माँ बाप के साथ बदखुल्की करता है, माँ बाप की खिदमत नहीं करता, वो भी इस रात जितना मर्जी अल्लाह के हुजूर आके मांगता रहे उसकी मगफिरत नहीं हो सकती। ने इसके जो असलूब बयान किए हैं बड़ा खूबसूरत है। जहां ये कहा औरतों को कि एक लंबी चौड़ी चादर लेके निकलो, जहां उनको ये मशवरा दिया, नसीहत की कि थोड़े ढीले ढाले लिबास को इस्तेमाल करो ताकि लोगों के तरफ तुम मुतवज्जो ना हो सके, लोग आपकी तरफ ज्यादा, वहीं अल्लाह करीम ने मर्दों के लिए भी उसके साथ ही नसीहत फरमाई है। ये नहीं कि सिर्फ औरतों को ही कहा पर्दों में रहो, बल्कि उनके साथ साथ फौरन मर्दों को भी नसीहत फरमाई कि औरतें तो पर्दे में रहेंगी, लेकिन तुम सब मर्दों को अल्लाह का हुक्म है कि तुम जो अपनी निगाह है इसको नीची रखा करो, इसको पाक रखा करो, निगाहों के साथ बदनजरी करने की हत्तल इम्कान कोशिश ना करना। तो
वो लोग जो सिर्फ ये समझते हैं कि औरत को पर्दा करना है, वो इस बात को भूल ही गए कि अल्लाह करीम ने औरतों से औरतों की बात की है, मर्दों के साथ भी तो गुफ्तगू की है, इनको भी तो हुक्म दिया कि तुम गंदी निगाहें दूसरों की बेटियों पर, बहनों पर जो डालते हो, इन निगाहों को झुकाने का हुक्म दिया। वाज़े तौर पर कहा कि अगर इन निगाहों को नहीं झुकाओगे तो तुम पर अल्लाह की गिरफ्त आएगी। फिर यह थोड़ी है कि तुम सिर्फ औरतों को कहो कि पर्दा करो, तुम्हारी निगाहों को भी तो हुक्म दिया गया कि इन निगाहों के साथ दूसरों की औरतों के ऊपर गंदी निगाह मत डाला करो। अब ये जो निगाह का मामला है, कुरान पाक में भी, अहादीस में इसकी बड़ी तफसील बयान की गई। बदनजरी जो है उसको सख्ती से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि कोई भी बंदा, कोई भी बंदी बदनजरी ना करे। बदनजरी से मुराद, आप किसी को देखते हैं और उसके मुताल्लिक गलत ख्यालात अपने दिल के अंदर लाते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि किस तरह नौज़बिल्लाह मैं इसके जिस्म तक पहुंच बनाऊं, या आप ख्यालात अपने दिल के अंदर मुरत्तब करते हैं, तो इस्लाम ने इसको बुरी निगाह का, इसको एक बीमारी कहा इस्लाम ने। जो जिस तरह जिस्म में बीमारियां लग जाती हैं, कोई जख्म हो जाता है, कोई तबीयत खराब हो जाती है, जिस्म के कुछ आज़ा में दर्द हो जाता है, या बुखार चढ़ जाता है, या जिस्म के अंदरूनी आज़ा में से कोई पुर्जा खराब हो जाता है, इसी तरह इस्लाम ने कहा कि ये जो बदनजरी है ये रूह की बीमारी है। अच्छा, रूह को अगर बीमारी लग जाए तो ये तो नहीं कि सिर्फ रूह तक ही कायम रहेगी। अगर आपकी रूह को बीमारी लग गई तो उसका जिस्म में मुंतकिल होना लाजिम अमर है। अब एक बंदा सारा दिन बदनजरी करता है, बाहर सड़क पे खड़े हो जाते हैं लोग दूसरों की बहनों को, बेटियों को देखने के लिए। आप अंदाजा लगाएं, आपकी बहन बेटी सड़क से गुजरती हो और वहां कोई खड़ा हुआ देखता हो तो आपको कैसा लगे? क्या आपको उस वक्त गुस्सा नहीं आता, नाराजगी का इजहार नहीं आप करते? आपकी अगर बहन बेटी की तरफ कोई गंदी निगाह डालता है, आप उसको देखते हैं तो आपके जिस्म में हरारत नहीं होती? आप चाहते नहीं कि मैं इसकी आंखें निकाल दूं, इसका मुंह तोड़ दूं? तो ये जो आप बड़ी आसानी के साथ किसी चौराहे पर, किसी दुकान के बाहर, किसी इलाके में, किसी सेंटर के बाहर खड़े होकर, आप जो किसी स्कूल और कॉलेज के बाहर खड़े होकर किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाहें डालते हैं, उनके जिस्म से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं, तो क्या ये बेहतर है कि आप ये चाहते हैं कि ऐसा ही आपके साथ हो? जाहिर सी बात है कि जो आप अपनी बहनों और बेटियों के लिए अच्छा नहीं समझते, तो दूसरे लोग भी इसको अपने लिए अच्छा नहीं समझते। बदनजरी एक बदतरीन बीमारी है। अगर नौजवानी में आप इससे पीछे नहीं हटे, अगर जवानी में आप इससे पीछे नहीं हटे इस गंदी बीमारी से, और आप ये सोचते हैं कि जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो हट जाएगा, नहीं, वो बूढ़ा उससे ज्यादा बदतरीन बूढ़ा होगा। जिसने जवानी में लोगों की बहन बेटियों की तरफ गंदी निगाहें डाली, वो बुढ़ापे में उससे ज्यादा बदतरीन साबित होगा। रूह की बीमारी है। बहुत सारे लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी ध्यान से, तो बहुत सारे लोग हैं आप में जो अच्छा काम करते हैं, जो गरीबों को खाना खिलाते हैं, जो यतीमों की खबरगिरी करते हैं, जो लोगों को कपड़े बांटते हैं, जो मोहताजों की जरूरतें पूरी करते हैं, फिर वो दुआएं भी करते हैं कि हमारे रब, हमारे खुदा हमें फला चीज मुहैया कर दे, हमारा फला दुख दूर हो जाए, लेकिन वो दुआ कभी कबूल होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा नेकी के अमल करने वाला है लेकिन इसकी निगाह गंदी है, ये अपनी निगाह दूसरों की बेटियों पर गंदे तरीके से डालता है, ये अपनी निगाह दूसरों की बेटियों पर गंदे तरीके से देखता है, तो जो अल्लाह की जात है, जो खुदा की जात है, वो गंदी निगाह वाले को अपना दोस्त कभी नहीं रखता है। उसने भी प्रोटोकॉल तय किए हैं। हम कहते हैं ना, दोस्त हमारा हो, बढ़िया हो, टैलेंटेड हो, कोई रईस आदमी हमारा यार बन जाए, कोई ओहदेदार हमारा यार बन जाए, कोई रिश्तेदार तरक्की कर जाए, हम रिश्ते निकालने लगते हैं उससे। अल्लाह ताला ने भी तय किए हैं
प्रोटोकॉल्स तय किए, मापदंड बनाए इसके, कौन लोग होंगे जो खुदा के दोस्त होंगे। ठीक है, लोगों को खाना खिलाना अच्छी बात है, कपड़े बांटना अच्छी बात है, गरीबों की मदद अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इन नेकियों के साथ किसी की बहन और बेटी पर गंदी निगाह डालता है, उससे जिना का इरादा करता है, उससे बदखुल्की का इरादा करता है, गर्चे वो उस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अल्लाह को इसकी ये गंदी निगाह नहीं पसंद है, ये जितनी मर्जी दुआएं करता रहे, अल्लाह इसकी दुआ को कबूल नहीं करेंगे। आप सोचते हैं बदनजरी कोई चीज ही नहीं? जो लोग याददाश्त चाहते हैं हमारी अच्छी हो जाए, जो लोग कुरान हिफ्ज करते हैं, जो लोग मस्जिदों में बैठे कुरान पढ़ रहे हैं, या जो लोग चाहते हैं कि हम एमए कर लें, बीए कर लें, फलां डिग्री ले लें, यूपीएससी क्रैक कर लें, जो लोग बड़े बड़े ओहदों पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनका तबीयत चाहती है कि हम फलां इम्तिहान में नंबर 1 आ जाएं, पढ़ते भी अच्छा हैं, किताबें भी हैं, मां बाप भी साथ देते हैं, उस्ताद भी अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनकी नजरें नापाक हैं, और नापाक नजरों की वजह से याददाश्त पर असर पड़ जाता है, और उस वक्त जब याददाश्त को साथ देना होता है, जब याददाश्त को वो कलम चलाना होता है, या याददाश्त के जरिए पेपर में आगे बढ़ना होता है, तो गंदी निगाहों की वजह से इंसान का दिमाग उस वक्त काम नहीं करता, वो गंदगी उस वक्त भी ज़हन में रहती है, तो इस वजह से वो सब कुछ होने के बावजूद कभी इम्तिहान में पास नहीं हो सकता है। आप समझते हैं कि सिर्फ बदनजरी जो है रूह की बीमारी है? रूह की बीमारी थोड़ी है, रूह से जिस्म में उतर गई। बड़े बड़े लोग दुआएं कर रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां रखी हुई हैं, लंबी लंबी तस्बीहात, इतना कुछ करते हैं, लेकिन निगाह गंदी है। अब गंदी निगाह होने की वजह से तमाम तस्बीहात, तमाम अमाल, तमाम तिलावतें कोई अल्लाह के हुजूर कबूल नहीं हो रही हैं, सारी की सारी वहीं रखी की रखी, धरी की धरी रह गई। अब सोचता है कि मैं इतना कुछ करता हूं, कामयाब नहीं होता, लेकिन अपने दिल के आईने में झांक कर नहीं देखता कि भाई मेरी निगाह ने, उसकी गंदगी ने तमाम माशरे को, मेरे जिस्म को, मेरी रूह को नापाक कर दिया है। बदनजरी की वजह से दिल सख्त हो जाता है, बंदे का दिल सख्त हो जाता है बदनजरी की वजह से। गंद देख देख के, सोच सोच के। अब बदनजरी अकेले मर्द ही थोड़ी करते हैं, तुम भी सुनो, सिर्फ मर्दों की निगाहें गंदी नहीं है, औरतें भी इस बीमारी में मुब्तला हैं। अगर मर्द किसी पर गंदी निगाह डाले वो भी गुनहगार है, अगर औरत किसी मर्द पर गंदी निगाह डाले वो भी गुनहगार है। उसको भी तो चाहिए कि अपनी निगाह गंदी ना डाले किसी के बेटे पर, किसी के भाई पर, किसी के बाप पर। अगर आपकी निगाहें नापाक हो गई तो फिर पूरा जिस्म नापाक है। जिस तरह बाहर से वजू करते हैं और जिस्म पाक नजर आता है, इसी तरह जब तक निगाह पाक नहीं होगी अंदर का वजू नहीं होने वाला। निगाह की पाकी निहायत जरूरी, इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। सालिबा रज़ियल्लाहु ताला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी औरत की तरफ एक निगाह पड़ जाए तो कसदन दोबारा ना देखे। कसदन समझते हैं? अब हम जा रहे हैं रास्ते में, किसी की माँ बहन बेटी जा रही है, अब निगाह पड़ गई तो कोई बात नहीं, अगर आप कसदन दोबारा देखेंगे। कई बदबख्त ऐसे हैं ना, घर तक पहुंचाने जाते हैं, जब तक औरत नजर आती रहेगी बदबख्त उसको देखते ही रहेंगे। तो सालिबा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी ये फरमान पहुंचा कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी कर दिया कि दूसरी निगाह किसी औरत पर नहीं डालनी। तो अचानक एक जगह से गुजर रहे थे, खातून सामने आई, उन्होंने निगाह हटा ली, अचानक दोबारा उसको देख लिया। दोबारा जब देखा तो जब निगाह हटी तो इस्तगफार पढ़ते हुए रोने लगे। किस बात पर? कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी के ऊपर, किसी औरत पर दूसरी निगाह कसदन नहीं डाल। सुनो कैसे होते हैं जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। बात तो सारी मोहब्बत की है और मोहब्बत शुरू ही निगाहों से होती है।
इंसान को जिल्लत की तरफ जाना है या इज्जत की तरफ? दिल का आईना है निगाहें। हम किसी से जब बात करते हैं तो उसके चेहरे पे उसकी आंखें देख के समझ जाते हैं कि ये हमारा यहाँ आना इसके लिए अच्छा है या इसके लिए बुरा है, ये हमें पसंद कर रहा है कि नापसंद कर रहा है, हमारी तरफ तवज्जो दे रहा है कि हमें नजरअंदाज कर रहा है। आंखें इंसान के दिल का आईना है, उसके दिल का हाल बयान करती हैं वो कि बंदा कहता क्या है। चाहे वो जुबान से ना भी बोले, हम लोग उसका चेहरा और आंखें देख के समझ नहीं जाते कि हमारे आने पे मुंह बना लिया, या हमारे आने पर खुशी का इजहार हुआ, हमारे आने पर आंखों में चमक आ गई, या हमारे आने पर आंखों से आंखें मिला ही नहीं रहा। आंखें तो इंसान के दिल का आईना है भाई। अब नबी अलैहि सलाम के सहाबी ने रोना शुरू कर दिया, रोते रोते मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर निकल गए। किस बात का गम लग गया कि प्यारे पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी औरत की तरफ दूसरी निगाह नहीं डाल। चलते चलते जंगल में पहुंच गए, रो रहे हैं। रात हो गई, दिन गुजरने लगे। कहाँ? यहाँ 1 महीने की गैर हाजिरी है मदीना मुनव्वरा में। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा भी कहाँ है, तो किसी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो आजकल मदीने में होता ही नहीं, फलां जंगल में है, और जब भी कोई मिला है तो बस सालिबा रो रहा है, बताता भी नहीं कुछ क्या हुआ। बकायदा 2 सहाबा भेजे गए, पूछा बात क्या हुई। उन्होंने पूछा बात क्या है सालिबा, अब इतना गम किस बात का है? फरमाया मैं क्या गम ना करूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना फरमा रखा है कि किसी की बहन और बेटी की तरफ दूसरी निगाह नहीं पड़नी चाहिए कसदन। अचानक देख लिया तो कोई बात नहीं, कसदन नहीं पड़नी चाहिए। सालिबा से ये गुनाह हो गया कि उसने कसदन एक दफा इस खातून की तरफ देख लिया। इस वजह से मुझे ये गम है कि मेरा रब जो है वो मुझसे नाराज ना हो जाए किसी। हम तो बदनजरी को कोई गुनाह ही नहीं समझ रहे। उल्टा 4 यार दोस्त खड़े होते हैं, दूसरे को बुला के कहते हैं नौजुबिल्लाह वो इधर आ, वो देख फलां की बेटी जा रही है। अरे बदबख्तो, इस बीमारी की वजह से तुम्हारे पर खुदा का अज़ाब आने वाला है। इस बीमारी की वजह से तुम्हें बीमारियां लग जाएंगी, इस बीमारी की वजह से कारोबार तबाह हो जाएगा, इस बीमारी की वजह से सेहत बर्बाद हो जाएगी। कितने ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, दोनों ही, पूछो डॉक्टरों के पास लाइन लगी हुई है। मर्दों की खास बीमारियों की भी लाइन लगी हुई है, औरतों की भी खास बीमारियों की लाइन लगी हुई है। क्यों? अरे कुरान पाक फलसफा बयान कर रहा है बार बार सूरह नूर में कि बंदे के पुत्र बन जाओ, इंसानों की तरह आंखें झुका लो, मर्दों को भी औरतों को भी। बार बार अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सही तरह की जिंदगी गुजारो। रसूलुल्लाह बार बार कह रहे हैं कि 2 जबड़ों के दरमियान जो तुम्हारी जुबान है, 2 टांगों के दरमियान जो तुम्हारी शर्मगाह है, इसकी हिफाजत करो तो मैं तुम्हें जमानत देता हूं दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए। और यहां देखो लाइनें लगी हुई हैं, डॉक्टरों के पास जाओ, लाइनें लगी हुई हैं। दवाई ले लीजिए, औरतों की खास बीमारियां, मर्दों की खास बीमारियां। बीमारी आ कहां से रही है? बीमारी के आने के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देते? क्यों नहीं अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों और बहनों को बताते कि ये जो तुम ख्याली पुलाव बनाते हो जिनाकारी के, ये जो तुम ख्याली पुलाव बनाते हो बैठ के किसी की बेटी से, और या किसी की बेटी किसी के बेटे के साथ, ये जो अय्याशी के प्लान तैयार करते हो घरों में बैठकर, बिस्तरों पर बैठकर, जो कभी कामयाब नहीं हो सकते, ये उन प्लानिंग की वजह से तुम्हारी सेहत बर्बाद हो गई है। ये उसी प्लानिंग की वजह से नामर्दी तुम्हारे अंदर आ गई, ये उसी प्लानिंग की वजह से बाजपन तुम्हारे अंदर पनप गया है, ये उसी प्लानिंग का नतीजा है कि तुम्हारी आंखें धंस गई, उसी प्लानिंग का नतीजा है कि तुम्हारे चेहरे से नूर गायब हो गया, ये उसी प्लानिंग का नतीजा है कि तुम्हारे पास से वो ताकत ही खत्म हो गई जो एक इंसान के पास उसकी खूबसूरती होती है। सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा था ना किसी ने कि इमाम साहब बताएं तो सही, मोमिन कौन होता है, अच्छा बंदा कौन होता है, बढ़िया इंसान कौन है, हमें बताएं, हमारी रहनुमाई करें। कौन ऐसा बंदा जो बढ़िया है, ऐसी औरत कौन सी है जो माशरे में अच्छी है? बड़ी खूबसूरत बात इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाई। और ऐसा नुक्ता, ऐसा बिल्कुल ही वाज़े तौर के ऊपर इंसानों की रहनुमाई के लिए
नुस्खा तजवीज कर दिया इमाम साहब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कि क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए वो एक बेहतरीन नसीहत की बात है। ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो 5 वक्ता नमाजी है वो सबसे बेहतर है। ये नहीं कहा कि जो तिलावत करने वाला है वो सबसे बेहतर, जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो सबसे बेहतर, जो औरत बेहतरीन पर्दा करती है वो सबसे बेहतर, जो मीठा बोलता है वो सबसे बेहतर, जो सदका देता है वो सबसे बेहतर। ये अमल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये अपनी जगह है। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु, हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन फरमाते हैं कि कान खोल के सुन लो कि बेहतरीन मर्द, बेहतरीन औरत, बेहतरीन बेटा, बेहतरीन बेटी, बेहतरीन कारोबारी, बेहतरीन नमाजी वो है जो जाहिरी तौर पर अच्छा नजर आता है, उसको हम बेहतरीन नहीं कहते। इमाम साहब फरमाते हैं कि जिसकी तन्हाई पाक है वो तुम में से सबसे ज्यादा बेहतरीन है। कितनी बड़ी बात फरमाई कि जिसकी तन्हाई पाक है। और तन्हाई किसको कहते हैं पता है? जब बंदा रात को बिस्तर पर अकेला होता है। अगर कभी बंदा अकेला ट्रेन में सफर कर रहा हो, सो रहा हो, अगर कभी बंदा अकेला कहीं बैठा हो, अगर कहीं बंदा अकेला अपने घर में हो, अब वो जब अकेला है तो क्या सोचता है? अपने दिल पर हाथ रख के अपने दिल से पूछिए, जब आप अकेले होते क्या सोचते हैं? क्या जब आप अकेले होते तो ये सोचते हैं कि फलां की बेटी का फोन नंबर मिल जाए तो मैं बात करूं, फलां की इंस्टाग्राम आईडी मिल जाए तो मैसेज करूं? क्या आप ये सोचते हैं कि फलां को मौका मिल जाए मैं 10,000 की उससे ठगी मार लूं? क्या आप ये सोचते हैं फलां घटिया माल मिल जाए ज्यादा पैसा में बेच दूं? या आप ये सोचते हैं फलां मुझ पे यकीन करता है मैं उसकी जगह पर कब्जा कर लूं? आप क्या सोचते क्या है जब आप तनाव होते हैं? आप जो सोचते हैं आप वही है। या आपको खामख्याली है कि आप सैयद हैं, आप मीर हैं, आप पठान हैं, आप कुरैशी हैं, आप मलिक हैं, आप दार हैं? या आपको खामख्याली है कि आप सुन्नी हैं, आप फलां हैं? आपकी जो तन्हाई है वही है आप। तन्हाई में अगर आप जिना का इरादा करते हो तो जिनाकार हो, तन्हाई में अगर ठगी का इरादा करते हो तो ठग हो, तन्हाई में अगर बेईमानी का इरादा करते हो तो बेईमान हो, तन्हाई में अगर चोरी का इरादा करते हो तो चोर हो। अगर तन्हाई में तुम्हारे इरादे नेक हैं, अगर तन्हाई में आपके इरादों में इबादत है, अगर तन्हाई में आपके इरादों के अंदर नेकी है, अगर तन्हाई में आपके इरादों में दूसरों की भलाई है, अगर तन्हाई के आपके इरादों में ईमानदारी है, तो फिर आप उसी कैटेगरी के इंसान हो। या अब आप खुद तय कर लीजिए कि दुनिया को दिखाने की बरादरियां अलग हैं, तन्हाई में आपकी बरादरी कौन सी है, आपकी नस्ल कौन सी है, या आप खुद तय कर सकते हैं, दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। आप सोचते क्या हैं? आपकी बदनजरी ने आपको उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आज आप परेशान हैं। अरे एक मेयार होता था, एक दौर में लोगों का मेयार होता था, बादशाहों का भी मेयार होता था एक। आज तो लोगों के घरों में जो मुलाजमाएं खिदमत करती हैं, लोग उन पर गंदी निगाह रखते हैं। इनका कोई मेयार नहीं रहा, इनकी आंखों का कोई मेयार नहीं है। लोग अपने मोहल्ले की, गांव की बेटी को अपनी बेटी की तरह समझते थे, आज इनका कोई मेयार नहीं रहा। इनके सामने औरत होनी चाहिए, ये गली के कुत्तों से ज्यादा बदतरीन है। अगर किसी के डर की वजह से किसी की बेटी अपने घर से नहीं निकलती तो उसमें और गली के कुत्ते में कोई फर्क नहीं है कि जिसके डर की वजह से बाज़ औक़ात माएँ बहनें गली में नहीं निकलती, तो उस बंदे में जिससे माएँ बहनें डर की वजह से बाहर ना निकलती हो, उसमें और गली के कुत्ते में कोई जमीन आसमान का नहीं फर्क, दोनों एक बराबर ही है। शरीयत ने असलूब तय किए हैं। आज इस्लामी ममालिक और मुसलमानों का गढ़ कहे जाने वाले इलाके, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने सहाबा से कि एक वक्त आएगा
कि कई हजार किलोमीटर से एक औरत तन्हा चलेगी बैतुल्लाह की तरफ हज करने के लिए, जेवरात पहन के चलेगी, साजो सामान के साथ चलेगी, और उसे पूरे रास्ते में सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ नहीं होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की धरती पर वो दिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ही कायम हो गए कि जे एक औरत अपने घर से चली बैतुल्लाह के हज के लिए और उसने बेहतरीन जेवरात ज़ेब-ओ-तन किए, बुरखा लिया, अपनी सवारी पर बैठी और उसे सारे रास्ते में अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं था। इस्लाम और मुसलमान कहते ही उसको है कि जिसकी वजह से किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी के मर्द को, किसी के बेटे को कोई खौफ ना आता हो, जो दूसरों के लिए उनकी हिफाजत का सामान करता हो, उनके ऊपर गंदी निगाह ना वो बंदा डालता। मर्द भी तो उसी को कहते हैं। ये मर्द थोड़ी है छिछोरे जो सड़कों पर खड़े होकर दूसरों की बहनों बेटियों को देख रहे हैं। बदखुल्क लोग हैं ये, और इनके लिए अजाब का सख्त हुक्म है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने बता रखा है कि तुम बदनजरी से हटोगे नहीं, तुम गंदी निगाहें नहीं डालने से हटोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर सख्त अजाब आने वाला है। हम तो इसको बीमारी नहीं समझ रहे आज के वक्त में भाई, सारी बीमारियां इसी पे। अच्छा, सिर्फ बदनजरी यही थोड़ी है कि मोबाइल के बाहर सड़क पर लड़कियों को देख रहे हैं। अब तो रात को जब 10 बज जाते हैं अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तो ये जो खबीस आइटम मिल गई है मोबाइल, अब इसको भी आपकी मर्जी है, आप इसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर लें, आप इसको बुराई के लिए इस्तेमाल कर लें। इसके अंदर भी तो है ना सब कुछ। मैं कई बार सोचता हूं कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है, या तो अल्लाह जानता है या फिर बंदा खुद जानता है। लेकिन आजकल तीसरा बंदा भी जानने लगा। कौन? जो इन मोबाइल कंपनीज को, जो कंपनियां ऑपरेट करती हैं, उन्होंने इनके जितने ऐप्स हैं उनके ऊपर एक मीटर लगाया। फेसबुक कौन कितनी बार देख रहा है, यूट्यूब कौन कितनी बार देख रहा है, इंस्टाग्राम जिसको कहते हैं स्क्रीन टाइमिंग, यानी आप इसके ऊपर क्या देख रहे हो वो नोट कर रहा है। अब उन कंपनियों में जो एक्सपर्ट बैठे हैं, उनके पास बड़े बड़े लोगों, सबका पता भी किसके पास कौन सा मोबाइल चल रहा है। पहले तो अल्लाह जानते थे, एक बंदा जानता था। अब इस मोबाइल बदबख्त की वजह से कंपनी वाले भी जानते हैं कि कितने लोग अय्याशी की वीडियो देख रहे, कितने लोग बच्चों की गंदगियों की वीडियो देख रहे, कितने लोग जिनाकारी की वीडियो देख रहे, कितने लोग गुंडागर्दी की वीडियो देख रहे, कितने लोग चोरी करने के तरीके से सीख रहे, कितने लोग बेईमानी के तरीके से सीख रहे। अब उनको भी कंपनी में बैठे हुए पता लग रहा कि फला है, फला मोहल्ले में ज्यादा कौन सी कौम, कौन सी नस्ल जो है वो इसको इस्तेमाल कर रही है। तभी तो डाटा तैयार कर रहे हैं कि फला लोगों को फला चीज की ज्यादा जरूरत है, वो इनके माशरे में बिकेगी, उसको बेचो। अगर अपने दिल के आपको आईना ही देखना हो, अपना आईना ही देखना हो कि मैं कैसा हूं, तो अपने मोबाइल की गूगल में जाके इसकी हिस्ट्री खोलो। हिस्ट्री में आपको पता लगेगा आपने हफ्ते में कितनी बार गंद देखा है, कितनी बार अय्याशी की है आंखों से। अब ये बदनजरी सिर्फ यही तो नहीं कि सड़क पर होती है, अब तो जेब में डाल के घूम रहा है बंदा, अब तो जेब में डाल के फिर रहा है। आपकी पाकीज़गी की गवाही आपका तो मोबाइल भी देता है ना। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, उनकी बुजुर्गी, उनके तकवे के हम सारी जिंदगी उनके कायल रहे। लेकिन मैं अपनी जाती बात बताता हूं, उनके इंतकाल के बाद उनका मोबाइल जब मैंने 1 साल इस्तेमाल किया, मेरी रूह इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकता कि पूरे मोबाइल में एक भी चीज, एक भी मैसेज, एक भी ब्राउजिंग लिस्ट में कोई ऐसी शय ही नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो। मर्द कलंदर है ही वो जिसका जाहिर और बातिन पाक होता है, जो जाहिरी तौर पर पाक नजर आए, और जिनका बातिन पाक ना, वो मर्द कलंदर नहीं हो सकते हैं, वो नहीं अच्छे इंसान हो सकते। ये भी तो गवाही दे रहा है ना मोबाइल आज के दौर में। कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों के इंतकाल के बाद उनके मोबाइल उनके बच्चों को मिलेंगे, उनके दोस्तों को, घर वालों को मिलेंगे, तो कितनी शर्मिंदगी होगी अगर वो अच्छे ना हो। कभी आपने सोचा इस बारे में कि ये जो बदनजरी हम मोबाइल के जरिए कर रहे हैं,
कल को क्या जवाब? अल्लाह के आगे तो शर्मिंदा होंगे ही होंगे, अपने माशरे में भी शर्मिंदा हो जाओगे। कुरान पाक को समझिए, ये सिर्फ इबादतों की किताब नहीं है। देखिए, एक आयत में अल्लाह ने पूरी इंसानियत के जीने का ढंग बयान कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात कही है, औरतों को कहा कि तुम पर्दे में रहो, मर्दों को सिर्फ एक नुक्ते में समझा दिया कि अपनी निगाहें झुका लो। अब अल्लाह जानते, निगाह झुकी होगी तो पाक होगी, निगाह झुकी होगी तो ईमानदार होगी, निगाह झुकी होगी तो ये सेहतमंद होगा, निगाह झुकी होगी तो याददाश्त अच्छी होगी, निगाह झुकी होगी तो दिल ताकतवर होगा, निगाह झुकी होगी तो कारोबार में बरकत होगी, निगाह झुकी होगी तो नीयत के अंदर अच्छाई होगी। अगर ये निगाहें गंदगी से उठ गई तो तमाम का तमाम मामला इसका खराब हो जाने वाला है। झुका के रखेंगे इंशाअल्लाह, अपनी अपनी निगाह को झुका के रखना है इंशाअल्लाह ताला। और दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझना है, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझना है। निगाह जब तक आपको यह एहसास नहीं होगा कि बद नजरी की वजह से सब कुछ तबाह हो रहा है, तब तक आप निगाह झुकाने वाले हैं नहीं। एक मियां साहब ने समझाया अपने बच्चे को कि बेटा निगाह झुका के चलना। कहने लगा अब्बा कैसे? उन्होंने उसको एक प्याले में दूध दिया प्लेट में रख के, फरमाया जा घर तक ले जा दुकान से, लेकिन ये छलके नहीं। अब वो लेके गया घर तक तो कई बार वो छलका प्लेट में दूध गिर गया। तो फिर आया, कहता अब्बा छलकता है। कहता ठीक है। तो उन्होंने दोबारा दूध प्याले में डाला, प्लेट पकड़ाई और अपने गुलाम को कहा दुर्रा लेके इसके पीछे पीछे चलना, जहां दूध छलके तो एक दुर्रा इसके मारना, जहां दूध छलक जाए एक दुर्रा इसके रखना फौरन। अब जब वो चला है तो घर तक एक भी दफा दूध नहीं छलका, क्योंकि सारी तवज्जो दूध की तरफ सी कि मेरे ऊपर अजाब नाजिल ना हो जाए। इसी तरह हमारी निगाहें हैं। अगर तो आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ है, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना चाहते हैं, अगर नबी अलैहि सलाम की मोहब्बत का आप इजहार करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको अपनी निगाहें झुका के रखनी होगी। पंजाब में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम है बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह। सैयद थे वो, पंजाबी जुबान के सबसे मशहूर कवि भी वही हैं। तो बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह वो अपने पीर, उनके पीर उनसे नाराज हो गए थे, वहां से निकल आए तो लाहौर में कोई औरत उनको मिल गई नाचने गाने वाली, उनके अड्डे पे ले गई। तो वहां काम था उनके बावर्ची खाने में कि भाई यहीं पे काम कर दूं, तो नौकरी वहां पर इख्तियार कर ली। कई साल बाद लोग ढूंढते ढूंढते जब बुल्ले शाह को वहां पहुंचे तो शाह जी को लेने के लिए घर वाले आए, तो उन्होंने उस औरत को बताया जिसकी वो मकान था कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये सैयद है। तो उसने बुल्ले शाह जी को कहा कि तूने तो हमें कभी बताया ही नहीं, लेकिन तू सैयद कैसे? हमें तो पता ही नहीं लगा, ना तो हमें तो नजर ही नहीं आया, ना तेरे कपड़े इतने बढ़िया, ना ये ना वो। तो शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तसर सी एक बात कही थी। वो तमाम औरतें जानों पे बैठ के जमीन पे रोने लगी और उन्होंने माफी मांगी। फरमाए बताओ कितनी औरतें इस घर में रहती हो? उन्होंने कहा तो हम तो सब कारोबार वाली औरतें 20-25 इसी घर में रहती हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम भी, और अपनी तमाम लौंडियों से पूछो कि क्या कभी किसी को बुल्ले शाह की आंखों से आंखें मिली हैं? इनसे पूछो सबसे कि इतने साल हो गए यहां मुझे काम करते हुए, क्या बुल्ले शाह की आंखों में आंखें डाल के कभी बुल्ले शाह ने किसी से बात की है? सारी की सारे रोने लगी, कहती हाँ ये बात बिल्कुल सच्ची है कि हमने कभी तुझे अपनी तरफ देखते हुए ही नहीं देखा, कभी पता ही नहीं लगा। अमरीका इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी रिपोर्टर है रेडली एवन, वो जब गई थी काबुल में, उसको पकड़ लिया था, वहां 1 साल की सजा हुई। और जब वो वापस इंग्लैंड पहुंची तो लोगों ने उससे पूछा किस तरह जिना हुआ, बदकारी हो? कहने लगे नहीं नहीं मैं तो वहां जाके मुसलमान होगी। कहते क्यों? कहते जिनकी कैद में 1 साल रही उन्होंने मेरी तरफ कभी आंख उठा के देखी ही नहीं। उसकी किताब है डॉटर ऑफ पैराडाइज, नेट पर पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कभी देखा ही नहीं मेरी तरफ आंख उठा के। मैं कपड़े उतार के जब धो के फ्रेश होके टांगती थी तो मेरे कपड़ों को भी कभी नहीं देखा कि एक गैर मुहर्रम की औरत के कपड़े लटक रहे हैं।
मुसलमानों, तुम मोहम्मद और रसूलुल्लाह की उम्मत में से हो, कौन क्या कर रहा है उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। तुम्हारी निगाहें क्या कर रही हैं ये अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक अहमियत रखती है। अल्लाह आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह आपकी शिफात के मुंतजिर हैं कि आओगे कल क़यामत के रोज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी शिफात करेंगे। तो हमें अपने किरदार को बेहतर बनाना होगा इंशाअल्लाह। बहुत सारे गैर मुस्लिमों को गलत फहमी कि जी मुसलमान तो कहते पूरी दुनिया मुसलमान। नहीं, इस्लाम ने कहीं कोई पाबंदी नहीं लगाई कि हर बंदा दीन में आ जाए, लेकिन हाँ इस्लाम ये चाहता है अपने मानने वालों से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हल्फ वफादारी लेने वालों से, इस्लाम आपसे ये चाहता है, मुसलमानों से ये चाहता है कि तुम्हारी वजह से कोई गैर मुस्लिम इस्लाम को बुरा ना कहे। कोई गैर मुस्लिम की बेटी या हमारी बेटी ये ना कहे कि मोहम्मद शफी और वो जुनैद रोजाना गली की नुक्कड़ पे खड़े होके उस वक्त तक हमें देखते रहते हैं जब तक हम गली की नुक्कड़ ना पार कर ले। कोई बेटी अगर ये कहती है तो फिर आप मुजरिम हैं अल्लाह और उसके रसूल के, क्योंकि वो ये नहीं कह रही कि दो लोग खड़े, वो ये कहती मुसलमानों के दो लड़के वहां पर खड़े। इस्लाम ये आपसे चाहता है। इस्लाम की फोटो देखिए आपने, फोटो देखिए इस्लाम की भाई आपने। अरे बोलो हाँ या ना, फतवा तो आप दे ही देते हो। अगर हम जैसा कोई कह देगा फोटो है तब भी फतवा दे दोगे चाय की दुकान में जाके। इस्लाम की कोई फोटो नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल में जो आप सेल्फी खींचते हैं उसको गौर से देखिए। गैर मुस्लिम दोस्तों के नजदीक वो इस्लाम की तस्वीर है। हमारे गैर मुस्लिम हम वतन लोगों के नज़दीक वो इस्लाम की तस्वीर है। इस तस्वीर को देख के पूछो ना कि ये तस्वीर ईमानदार की है या बेईमान की है, ये तस्वीर एक सूफी आदमी की है या शराबी की है, ये तस्वीर एक ठग की है या बहुत बड़े दयानतदार की है। इस तस्वीर को बार बार देखिए। अगर आपको लगता है कि इस तस्वीर में कमी है तो इसका सिंगार कीजिए। इसमें अगर ईमानदारी की कमी है तो ईमानदारी का रंग पैदा कीजिए। इसमें शर्म व हया की कमी है तो शर्म हया का रंग इसमें पैदा कीजिए। इसकी जुबान में सख्ती है तो इसकी जुबान में नरमी पैदा कीजिए। इसकी आंखों के अंदर शरारत है तो इसकी आंखों के अंदर शर्म हया पैदा कीजिए। इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि लोग इसी तस्वीर को देख के आपका अंदाजा लगाते हैं। वो मस्जिद में नहीं जाते, उनको कुरान पढ़ने कोई नहीं जाता पढ़ाने के लिए, लेकिन वो मुसलमानों को जानते हैं क्योंकि कुछ मुसलमान उनके साथ पढ़ते हैं स्कूल में, कुछ मुसलमान उनके साथ कारोबार करते हैं, कुछ मुसलमानों के घर में वो काम करते हैं, कुछ मुसलमान उनके घरों में काम करते हैं। इसलिए वो इस्लाम को, रसूलुल्लाह को इन मुसलमानों की शक्ल से देखते हैं। अब ये फैसला आप कर लें कि इस्लाम की तस्वीर को खूबसूरत बनाना या बदसूरत बनाना है। आप कर लीजिए ये फैसला। ये जो फतवों का बाजार गर्म किया हुआ है आपस में, उससे गैर मुस्लिम मुतासिर होने वाले नहीं है। फतवा अपने मुतालिक लो, अपने मुतालिक। मौलवी उतारने के लिए फतवा, सदर उतारने के लिए फतवा, फलां कमेटी, तो अपने मुतालिक लो फतवा, अपने मुतालिक के। मौलाना साहब से पूछो कि मैं ये फलां काम करता हूं तो मेरे मुतालिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या हुक्म है। आप जाएं, आपके हम वतन जितने गैर मुस्लिम दोस्त हैं उनके मोहल्लों में, रात के पहले पहर वो सो रहे हैं। मेरे नबी ने कहा था पहला पहर आ जाए बच्चों को अंदर ले लो और सो जाओ अपने बिस्तरों पर ईशा की नमाज पढ़ के, क्योंकि फजर में उठना है और उसके बाद अल्लाह की ज़मीन पर रिज़्क़ तलाश करने के लिए निकल पड़ना है। और हम लोग फजर पढ़ के सोते हैं जब जवाल का वक्त होता है। जवाल तो शायद तबाही को कहते हैं। जब जवाल का वक्त होता है उस वक्त बिस्तर से उठते हैं। अब जिस कौम ने खुद ही तय कर लिया हो कि जिस वक्त रिज़्क़ हासिल करना है, इज्जत हासिल करनी है, बरकत हासिल करनी है, उस वक्त हम सोएंगे, जवाल के वक्त उठेंगे, तो उनको फिर आगे कौन लेके जाएगा। मेरे भाई, हमें अपनी आदतें नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें पहले लोगों को अब सुधारने की जरूरत नहीं है। ये बात अक्सर कहते थे मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कि भाई हम लोगों पे जज नहीं लगे हुए। अभी जितनी गुफ्तगू हुई किसी खास बंदे के मुतालिक नहीं है, सबके लिए, मैं भी उसमें शामिल हूं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम सबके नबी, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हुई, नबी अलैहिस्सलाम कायनात के लिए रहमत है। तो हम लोगों पे जज तो नहीं लगे हुए
कि हम शाम को चाय पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, पान खाते हुए मोहल्ले की नुक्कड़ पे, अमा मियाँ वो फलां की बेटी को पता है तुम्हें, अमा मियाँ वो फलां के बेटे को देखा? अरे नहीं मेरे भाई, कुरान ने कहा वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते फिर उन ऐबों को सप्लाई करते आगे जाके। आप जज नहीं लगे हुए, आप दूसरे के मालिक नहीं हैं। उस काम के लिए मस्जिद बनाई है, मस्जिद में इनको बिठाया है मुफ्ती साहब को, और इन्हें भी इख्तियारात महदूद दिए कि मस्जिद में जब कोई आए तो उसको टोकना नहीं। ये मत कहना हफ्ते बाद आया, 15 दिन बाद आया, नहीं, तुम्हारे इख्तियारात महदूद हैं। क्या करना है? तो नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि जुमे के दिन मैं अपना मेंबर छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे पास, उस मेंबर पर खड़े हो जाओ। क्या हुक्म दिया? ये नहीं कहा हमें मौलवियों को कि मेंबर पे खड़े हो के ये कहना कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो। सारे मुफ्ती बैठे, जिम्मेदारी से कहता हूं जाके पूछिएगा। ये हुक्म हुआ कि जब तुम खड़े हो जाओगे, जब पहला खुतबा होगा तो पहले खुतबे में तुम करंट अफेयर्स की बात करोगे, मौजूदा हालात की बात करोगे, मौजूदा परेशानियों की बात करोगे, मौजूदा दुखों की बात करोगे, मौजूदा जो मुसलमानों में परेशानियां, गंदगी आ गई उसकी बात करोगे, सामाजिक व्यवस्था में जो कमी आई उसकी बात करोगे। पहले खुतबे में तुम इनको बताओगे कि दुनिया कहां जा रही है, तुम कहां जा रहे हो। ये सारी बातें इनसे करनी है, और नाम नहीं लेना। तुम्हें पता लग जाए कि फलां नमाजी शराब पी रहा है, तुम्हें पता लग जाए कि फलां जिना के चक्कर में, तुम्हें पता लग जाए कि फलां नाजायज इश्क लड़ा रहा है, उसका नाम नहीं लेना। जुमे में मेंबर पे खड़े हो जाना और अकेले अकेले को बताना कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने शराब पीने से मना किया, मेरे आका का हुक्म है सूद खाने से पीछे हट जाओ, मेरे नबी ने कहा दूसरों की बेटी को अपनी बेटी समझना। कहा यहां खड़े हो जाओ और इनको ऐसी नसीहतें करो ताकि जिसके दिल में जो बीमारी है उसको पता लग जाए। फिर कहा जब दूसरे खुतबे में खड़े हो जाएगा, अब बात करनी है नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की, सदके की, सबकी बातें अब करनी है। तो हमें पहले किस बंदे को ठीक करना है भाई? अब पहले, क्योंकि हम काफी बुलंदी से नीचे आए हैं ना जी, तो पहले किसको ठीक करेंगे? इंशाअल्लाह खुद को करेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए एक सुन्नत अपनानी बहुत जरूरी है। नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम मुस्बत रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया बदगुमानी कुफर है, मतलब दूसरे के मुतालिक खुद ही आपने ख्याल बना लिया। हम अपने के मुतालिक बदगुमान, आप अपने दोस्तों के मुतालिक बदगुमान, मियाँ बीवी बदगुमान, बाप बेटा बदगुमान, पड़ोसी पड़ोसी बदगुमान। अब क्या हुआ? बदगुमानी कोई छोटी बीमारी तो नहीं है। बदगुमानी जब बढ़ी तो फासले बढ़ गए, जब फासले बढ़ गए तो ना इत्तफाकी पैदा हुई, जब ना इत्तफाकी पैदा हुई तो ताकत टूट गई, सफ़ों में इंतशार आ गया, और जब सफ़ों में इंतशार आया तो फिर इज्जत हमारे पास बाकी नहीं रही है। तो सबसे पहले अपनी सोच को, और सोच कैसे ठीक होगी, बुराइयों से कैसे बचेंगे? पहले नमाज को लाजिम पकड़ लें। क्या करें जी? नमाज को, क्योंकि एक नमाज ही है जो आपकी सोच को अच्छा, क्योंकि नमाज पढ़ के जब आप निकलोगे वो याद दिलाएगी कि यार तू नमाज पढ़ता है, अब इस बेटी की तरफ गंदी निगाह मत डालो, यार तू नमाज पढ़ता है अब गलत ना तोलना, ओ यार तू नमाज पढ़ता है अब नहीं, अब्बू के आगे बदतमीजी नहीं करना। पहले खुद बदलना है। बदलेंगे इंशाअल्लाह, दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। दिल थोड़ा बड़ा कर लो। इसमें लोगों की गीबतें, बुराइयां, जो कोई आपकी बुराई करता है, गीबत करता है, उसको सिर पे नहीं रखना है, उसको पैर के नीचे रख के उस पत्थर के ऊपर खड़े हो जाना है ताकि आपका कद और बड़ा हो जाए। बोझ नहीं बनाना है, मुखालफत को, तनकीद को बोझ नहीं बनाना है, उसको पैर के नीचे रखना है, उसके ऊपर खड़े होना है। हुआ उसका बैलेट वहां पर गिर गया। कहां पर? दिल्ली जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर उसका बैलेट गिर गया। अब एक मुसलमान गदागर बैठा हुआ था, उसने वो बटुआ उठा के अपने पास रख लिया इस नीयत से कि ये जब मस्जिद घूम के वापस आएगा तो मैं इसको
दे दूंगा। लेकिन उसने सारी मस्जिद घूमी, इधर से चढ़ा, दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया। इस वाक़े के 10 साल बाद वो फिर दिल्ली आया, कुछ मेहमान उसके साथ थे। जब वो दिल्ली की जामा मस्जिद फिर चलने के लिए आया, घूमने के लिए, वो गदागर वहां बैठा हुआ था। उसने पहचान लिया कि तो वही अंग्रेज है। अब उन्होंने आज उससे मांगा नहीं, बल्कि उसको आवाज दी, साहब कह के बुलाया कि साहब आपसे मुझे एक काम है। उसने पूछा क्या काम है? तो उसने अपनी उस बोसीदा बोरी में से एक बटुआ निकाल के उसको पकड़ाया कि आज से 10 साल पहले जब आप अपने बच्चों के साथ आए थे तो आपका ये बटुआ गिर गया था, मैंने संभाल के रखा है। तो उस अंग्रेज से उसे खोला तो सारे के सारे पैसे वैसे ही थे। तो उसने उसको कहा तू बेवकूफ है, वो इसके अंदर तो 10,000 पाउंड है, इतना पैसा है कि तुम मकान खरीद लेते, कारोबार करते, इतना पैसा था इस बटुए में। तो उस मांगने वाले गदागर ने उस अंग्रेज को कहा कि नहीं, आप मेरी बात नहीं समझते, ये हमारे इश्क का मामला है। उस अंग्रेज ने पूछा अच्छा इसमें भी कोई इश्क का दखल है? कहने लगा हाँ, ये हमारे इश्क का मामला है। कहने लगा भाई इसमें इश्क कहां से आ गया? कहने लगा मियां तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हो ना, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। तुम्हारा बटुआ गिर गया, मैंने उठा के संभाल लिया, इस नीयत से जब कभी तू आएगा मैं तुझे लौटाऊंगा। संभाला इसलिए कि कल क़यामत के दिन तेरे नबी मेरे नबी को शिकायत न लगा दे और उनको उनके सामने खफकी ना उठानी पड़े। मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत बड़ी प्यारी है, इसलिए ये संभाल के रखा कि जब भी कभी तू आएगा मैं तुझे लौटा दूं। कह के क़यामत वाले दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को परेशानी का सामना। इश्क सिर्फ उसी वक्त थोड़ी अदा होता था, इश्क तो आज भी अदा किया जा सकता है। चलते हुए रास्ते में 2-4 पत्थर अगर गिरे हो किसी पहाड़ी से, इस नियत से गाड़ी रोक के, साइकिल रोक के, मोटरसाइकिल रोक के उनको उठा के एक तरफ करते कि कोई और गुजरेगा और वो इससे टकरा के गिर जाएगा, उसके घर में हादसा हो जाएगा, मुबादा में उसके लिए रास्ता साफ कर दूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझसे राजी हो जाए, उनका रब मुझसे राजी हो जाए। इश्क तो आज भी अदा हो सकता है। इश्क तो रास्ते में चलते हुए जब किसी की बेटी सामने आ जाए, वो चाहे बेटी मुसलमान की हो, चाहे बेटी किसी हिंदू भाई की हो, चाहे बेटी किसी सिख की हो, चाहे बेटी किसी ईसाई की हो, चाहे बेटी किसी दलित की हो, चाहे बेटी किसी जैनी की हो, चाहे बेटी किसी बौद्धी की हो, अगर मुसलमान चला जा रहा है उसके सामने किसी की बेटी आ गई या अपनी नजरें शर्मो हया से झुका ले कि कल क़यामत के दिन मुझे रसूलुल्लाह के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूं, मैं अपनी आंखों से किसी की बेटी की तरफ जिना की निगाह नहीं डाल सकता। इश्क तो आज भी अदा हो जाएगा, अदा करने वालों की जरूरत है। इश्क तो अब भी अदा हो सकता है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कह दिया कि नशा करना हराम है, इश्क तो अब भी अदा हो सकता है। जब 3-4 लोग कहें कि चलो हमारे साथ चर्च की सिगरेट पीते, चलो हमारे साथ भांग मिला के पीते, चलो हमारे साथ शराब पीते, चलो हमारे साथ बदमाशी करते, इश्क तो अब भी अदा हो सकता है। दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत चाहिए। इश्क की अदायगी तो आज भी कदम कदम पर अदा की जा सकती है। तो जब कोई बंदा आपको नशे के लिए बुलाए, आपको गलत काम के लिए बुलाए, तो आपके दिल में आपके नबी की मोहब्बत मौजज़न हो कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मैंने जिनसे वफादारी का अहद ले रखा है, अगर मैं उस अहद को तोड़ दूंगा तो मैं अपने रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या जवाब दूंगा। इश्क तो अब भी अदा हो सकता है कि अगर कोई भाई अपना राज आपके पास रख दे, अगर कोई दोस्त अपना राज आपके पास रख दे, अगर कोई गैर मुस्लिम दोस्त कोई अमानत आपके पास रख दे, अगर कोई पड़ोसी आपके पास अपना हक छोड़ के चला जाए,
इश्क तो अब भी अदा हो सकता है कि अमानत में बंदा खयानत करने वाला ना हो, अमानत की हिफाजत करने वाला हो, अमानत की ईमानदारी के साथ वापसी करने वाला हो। अगर जज्बा इश्क मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से होगा तो आज भी लोग ये कह सकते हैं आपको चलते हुए कि फला बंदा जो है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक है, ये दुनिया का कोई गलत काम इसलिए नहीं करता क्योंकि इसे रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। अभी अमेरिका में एक जो सोसाइटियां होती है ना, तो एक बहुत बड़े राइटर हैं यासिर साहब, तो उन्होंने यूनिसेफ की एक रिपोर्ट नकल की है। तो वहां एक सोसाइटी सन 2001 में बनाई गई थी। वो लोग रिसर्च करते हैं, अंग्रेजों की आदत है रिसर्च करनी। तो उन्होंने रिसर्च के लिए पूरी दुनिया से मुसलमानों के एक एक दो दो घर वहां लाके बसाए, एक टाउन बनाया और उनको अपनी तरह का लिबास पहनना शुरू किया। वहां मस्जिद भी बना दी, कम्युनिटी सेंटर बनाया। उन्होंने ये कोशिश की कि एक आइडियल मुसलमान बनाए जो नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में। अब वो 2 साल जब वो एक्सपेरिमेंट चलता रहा, उन लोगों को नहीं बताया जिनको बसाया, उनके बच्चे भी पढ़ते रहे। तो जिस बंदे के पास ये प्रोजेक्ट था उसने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सुर्खी में लिखा कि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नहीं होगा। अब जो दीन का प्रोजेक्ट मैनेजर था उस प्लान का, उसने उसे बुला के पूछा क्यों ये तुमने ऐसा क्यों लिखा, इतना पैसा हमने लगाया। कहने लगा मैंने इसलिए ऐसा लिखा कि अभी इनके घर पे एक शादी थी, वहां जहां उनको बसाया 20 घरों को। कहता उस शादी में मैं भी था। कम्युनिटी सेंटर में शादी होती, बाहर के मुल्कों में क्या होता है, मस्जिद होती है, साथ में शादी का घर होता है, साथ में मुसाफिर, सारा चीजें एक ही जगह बनाते हैं। तो उसने कहा कम्युनिटी सेंटर में शादी थी तो मैं भी शादी में शरीक था। तो मुसलमान म्यूजिक लगा के अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, तो जब अजान हुई तो उन्होंने म्यूजिक बंद कर दिया। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी अजान होती है तो दुनिया के सब लोग, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, जब अजान होती है तो वो एक दफा अपनी गुफ्तगू को बंद कर देते। तो कहने लगा मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कहने लगा लेकिन मैं वहां बैठा हुआ था, तो जब मुअज्जिन ने कहा ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो कहता है कि मैंने 15-20 साल की एक नौजवान लड़की को देखा जिसने जीन्स पैंट पहनी हुई थी, तो वो औरतों में बैठी हुई थी। तो कहता है जब मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, तो वो अपनी चेयर छोड़ के ना बड़ी तेज तेज भागती हुई डाइनिंग हॉल की तरफ गई। तो मेरे लिए कहता गैर मुतवक्के चीज थी कि एक लड़की को क्या हुआ, अचानक क्या भूख लग गई, डाइनिंग हॉल की तरफ भाग के जा रही। तो मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, तो उस बच्ची की स्पीड और बढ़ गई। तो ये कहता है कि मैं भी उसके पीछे गया, अभी देखूं क्या बात होगी। तो कहने लगा मैं जब डाइनिंग हॉल में गया तो वहां देखा कि वो बेटी एक कोने पे खड़ी है और एक खाने की प्लेट उठा के उसने अपने सिर पे ऐसे उल्टी करके रख के ऐसे पकड़ा हुआ है। तो कहता मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है, तो ये क्या हरकत इसने की है। तो कहता क्योंकि मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, मैं उस बेटी के पास गया तो मैंने उससे पूछा कि बेटा ये क्या किया आपने, ये सर के ऊपर आपने प्लेट ऊंधी रखी हुई है। तो कहने लगा उस लड़की ने जो जवाब दिया, जो मुसलमानों की अंग्रेज बेटी है, तो उस जवाब को सुन के मुझे लगता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो कायनात में किसी और की नहीं हो सकती। तो कहने लगा मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा ये आपने प्लेट सर पे क्यों ऊंधी रखी। तो बेटी कहने लगी सर ऐसा है कि हमारे घर की बाकी औरतें तो घर से दुपट्टा लेके आई थी, लेकिन जब मुअज्जिन ने अजान देनी शुरू की ना तो मैं तेजी से भागी, मुझे समझ नहीं आया कि अपना सर क्यों ढांपूं। उसने कहा सर क्यों ढांपना चाहती थी। कहने लगी क्योंकि अजान में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आता है, अजान में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आता है ना। तो मेरे दिल में था कि आका का नाम आने से पहले अपना सर किसी चीज से ढांप लूं, तो जिनकी नस्लों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क बाकी होगा, वफादारी बाकी होगी, वही दुनिया में कामयाब होंगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब होंगे। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हज़रत शाही इमाम पंजाब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयान सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।